सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की घटना एक निरंकारी परिवार की आप बीती है। तो आइए आज की सच्ची घटना पर आधारित साखी सुने। सात संगत जी, एक महात्मा जी थे जो डॉक्टर थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वो सत्संग भी जाते थे, लेकिन डॉक्टर महात्मा जी की पत्नी ब्रह्मज्ञानी नहीं थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था और उन्हें सत्संग के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। सत्संग जी, महात्मा जी सत्संग जाते थे। एक दिन महात्मा जी की पत्नी ने पूछा कि आप कहाँ जाते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, मैं सत्संग जाता हूँ, मैं संत बनूंगा। बहन जी परेशान होने लगी और अपने भाई से कहने लगी कि तेरे जीजा कहते हैं मैं संत बनूंगा, फिर हम लोगों को छोड़कर वो तो जंगल चले जाएंगे तप करने, क्योंकि संत तो गृहस्थ आश्रम में रहते नहीं हैं, इसीलिए वो तो हम लोगों को छोड़ देंगे। अब क्या करूं मैं। इतना कहकर बहन जी अपने भाई के सामने रोने लगी। सासंगत जी, तब भाई ने कहा, दीदी चिंता नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जीजा जी से बात करता हूँ। सासंगत जी, बहन जी के भाई ने अपने जीजा जी से बात किया और कहा, जीजा जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ। दीदी बता रही थी कि आप बोल रहे थे संत बनोगे। सत्संग जी, तब महात्मा जी ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। अब बहन जी का भाई कहने लगा, जीजा जी आपने कभी सोचा है आप संत बनोगे तो आपकी बीवी और बच्चों का क्या होगा। महात्मा जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब बहन जी के भाई ने कहा, जीजा जी आप संत बनोगे तो अपने बीवी और बच्चों को छोड़ दोगे, जंगल में जाओगे, तपस्या करोगे, भक्ति करोगे, तभी तो संत बन पाओगे। लेकिन आपने सोचा है आपकी पत्नी और आपके बच्चों का क्या होगा। सत्संग जी, महात्मा जी कहने लगे, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं संत बनूंगा, लेकिन ये बात आपसे किसने कह दी कि मैं जंगल में जाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा। आप चिंता नहीं कीजिए, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं तो गृहस्थ आश्रम में रहकर इस परमात्मा की भक्ति करूंगा और संत बनूंगा। मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे साथ सत्संग चलिए। मैं तो आपकी बहन और अपने बच्चों को भी सत्संग ले जाने वाला हूँ। सत्संग जाने के बाद आप लोगों की सारी दुविधा मिट जाएगी। सत्संगत जी, महात्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग जाने लगे और सतगुरु बाबा जी की कृपा से बहन जी को पूरे परिवार सहित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो संत होने की वास्तविकता का पता चला, विश्वास हुआ इस निराकार प्रभु पर। सत्संग जी, अब सारे परिवार खुशी खुशी सत्संग जाते और खुशी खुशी घर वापस आते। सत्संग जी, एक दिन की बात है, जोनल इंचार्ज जी बहन जी के घर आए और उनकी बच्ची से पूछने लगे, बेटे पढ़ाई के बाद आगे क्या बनना चाहोगी। तब बच्ची ने झट से कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तब जोनल इंचार्ज जी ने कहा, ये सच्चा पातशाह मेहर करेगा। और सत्संग जी, वो बच्ची डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आखिरकार डॉक्टर बन ही गई, क्योंकि उस बच्ची को भी विश्वास था कि ये निरंकार मेहर करेगा और महात्मा जी को भी ये विश्वास था। साथ में उनके पूरे परिवार को इस निराकार पर विश्वास था। सत्संग जी, धीरे धीरे बहन जी
सेवा दल में भर्ती हो गई। सत्संग सुमिरन के साथ साथ वो सेवा भी करने लगी। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का भिलाई छत्तीसगढ़ के मानस भवन में आने का कार्यक्रम था। उस वक्त बहन जी की सेवा दरवाजे पर ही लगी थी। बहन जी ने देखा कि बाबा जी ने माता शांति जी के पिताजी के चरणों में झुककर धन निरंकार की। तब बहन जी का विश्वास और भी बढ़ने लगा कि सतगुरु सबसे पहले स्वयं कर्म करते हैं, फिर औरों को प्रेरणा देते हैं। और बहन जी का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। साथ संगत जी, ये सब विश्वास से ही हो पाया है। विश्वास के कारण ही बहन जी की बेटी डॉक्टर भी बन गई। बहन जी का परिवार खुशहाल हो गया और गृहस्थ में रहकर भक्ति हुई। उनके मन में जो डर था कि मेरे महात्मा जी तो जंगल में जाकर संत बनेंगे, वो डर खत्म हो गया। सत्संग जाने के बाद, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद। साथ संगत जी, ये सब विश्वास का ही खेल है। हनुमान जी भगवान राम के ऊपर दृढ़ विश्वास करके 400 कोस समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच जाते हैं। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी विश्वास के प्रतीक हैं। साथ संगत जी, विश्वास खुद ऐसा प्रकाश है जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी जिस पर हम विश्वास करते हैं वो विश्वासघात भी कर जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। शेक्सपियर का कथन है कि जो एक बार विश्वासघात कर चुका हो उसका फिर विश्वास ना करो। भाव ये है कि जिसने हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया उस पर हमें ज़रूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अंततः तो हमें विश्वास के साथ ही संसार में जीना होता है। इसीलिए यही प्रयास करें कि हम इस निरंकार के अस्तित्व पर अटल विश्वास रखें, तभी भक्ति का आनंद प्राप्त हो पाएगा। साथ संगत जी, विश्वास करने से विश्वास पैदा होता है। विश्वास ईश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 179 में लिखते हैं कि कोई प्राणी इस जग अंदर हो जाए बेसहारा जे, जीवन नैया गोते खाए, मिले न कोई किनारा जे। रिश्तेदार सभे दुर्कारण मिले, ना कोई दुआरा जे, आगे पीछे दुख मुसीबत, बौड़ा फिरे बिचारा जे। दुख शरीरक होवन लख्यो, फिर हो मारा मारा जे, मायावी जे कंड बिखावे, मिले न कोई सहारा जे। सब पदार्थ रुस्से होवन, दुखी ते गमनीन रहे, ढोई मिले न कित्ते वीजे, कर हर एक से तो हीन रहे। ऐसा प्राणी जे दर आवे, सतगुरु गले लगांदा है, कहे अवतार ओ जान प्रभु, नू दुखता तो बच जांदा ए। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।